गायत्री यादव जो प्रयागराज में वकालत करती हैं, मूल रूप से औरंगाबाद की रहने वाली हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है और इसके बाद अब आरजेडी के साथ साथ सत्ता पक्ष की फजीहत हो सकती है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आरजेडी के एक पूर्व विधायक हैं, उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। इसके साथ इस वक्त बिहार सरकार में एक आईएएस ऑफिसर हैं जो बड़े पद पर हैं इस वक्त नीतीश सरकार में, वो और आरजेडी के पूर्व विधायक ने मिलकर उनका रेप किया और उसके बाद अब लगातार वो उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर वो इस बात को मीडिया के सामने रखती है तो उनकी हत्या करवा देंगे। और इसके बाद अब आरजेडी के साथ साथ सत्ता पक्ष की परेशानी बढ़ सकती है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरा एक बेटा है, उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं लगातार बिहार सरकार से, पुलिस प्रशासन से इसकी जांच करने की मांग कर रही हूं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हार कर मैंने दानापुर में केस दर्ज किया है और अब तेज प्रताप यादव के पास पहुंची हूं। तेज प्रताप यादव के पास यह महिला जो गायत्री यादव है वो पहुंची थी, ये गुहार लेकर कि उनकी मदद की जाए। आरजेडी के पूर्व विधायक ने और इस वक्त बिहार सरकार में, नीतीश सरकार में एक बड़े सचिव के पद पर आईएएस ऑफिसर हैं, दोनों ने मिलकर इस महिला का यौन शोषण किया है और उन्हें इस बात का डर है कि उनकी हत्या हो सकती है। 2016 के फरवरी में झंझारपुर के विधायक तत्कालीन गुलाब यादव ने उन्हें अपने आवास रूपसपुर थाना के रुकनुरपा मोहल्ला में बुलाया था और वहां उनसे कहा था कि वो उन्हें महिला आयोग का सदस्य बना देंगे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो आरजेडी के पूर्व विधायक थे, उन्होंने गन पॉइंट पे उनके साथ रेप किया और जब महिला थाना केस दर्ज करने जाने लगी तब उस वक्त उस पूर्व विधायक ने कहा था कि वो उससे शादी कर लेगा अपनी पहली पत्नी को तलाक देने के बाद। उसके बाद वो उस महिला को दिल्ली भेज देता है, वहां शिफ्ट करा देता है, लेकिन फिर उस महिला को पुणे बुलाता है। ये बात कहता है कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुका है और अब वो गायत्री यादव से शादी कर लेगा। लेकिन जब वो महिला पहुंचती है तब वहां एक बड़ा आईएएस ऑफिसर संजीव हंस मौजूद होता है और दोनों मिलकर उस महिला के साथ बलात्कार करता है। उसके बाद वो महिला प्रेग्नेंट होती हैं, उनका ये कहना है, और फिर वो कहती हैं कि जो बच्चा हुआ है उसे एबॉर्शन करा लेंगे। वो एबॉर्शन नहीं कराती है और 25 दिसंबर 2008 को उनका एक बेटा होता है। अब एक गायत्री देवी दावा कर रही हैं कि हम लगातार पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे बेटी का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने बकायदा कहा कि 12 मई 2020 को, उसके अलावा 28 अक्टूबर 2021 को हमने बार बार प्रशासन से अपील की कि हमारी मांग सुनी जाए, जांच की जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जिसके बाद हमने दानापुर कोर्ट में केस दर्ज किया है और हमें डर है कि अब मेरी हत्या हो सकती है, इसलिए हम तेज प्रताप यादव के पास आए हैं। और छात्र जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहित शर्मा ने इसको लेकर साफ तौर पे कहा है कि इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये जो है बहुत गलत बात होगी और छात्र जनशक्ति परिषद इस महिला के न्याय के लिए आवाज उठाएगा। और साफ तौर पे जिस तरीके से वो तेज प्रताप यादव के पास मिलने पहुंची थी, तो साफ तौर पे है कि अब तेज प्रताप यादव इस मसले को उठाएंगे और आरजेडी की भी फजीहत होगी और गुलाब यादव को हो सकता है कि उनको पार्टी से निष्कासित करना पड़े। क्योंकि बात तो सही है कि दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि बार बार जब गायत्री देवी प्रशासन को लिख रही है कि कम से कम जांच की जाए, वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमारे पास प्रमाण है और अगर जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि इस पर गुलाब यादव का कहना है कि मैं अभी पंचायत चुनाव में व्यस्त हूं, लेकिन इसी तरीके का मसला मेरे ऊपर 2006 में आरोप लगाया गया था, लेकिन कोर्ट ने मैं बरी कर दिया। लेकिन सवाल तो ये उठेगा कि आखिर वो सही है, तो फिर गायत्री देवी जब तमाम प्रमाण दे रही हैं, लगातार पुलिस प्रशासन को ये कह रही है प्रमाण के साथ कि जांच की जाए, तो फिर जांच क्यों नहीं? कम से कम जांच होना चाहिए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर महिला अगर झूठा आरोप लगा रही है तब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर गुलाब यादव या फिर जो बिहार सरकार है संजीव हंस वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो साफ तौर पे इस मसले को लेकर अब आरजेडी के अंदर भी अंतर्कलह बढ़ सकती है। तेज प्रताप यादव इस मसले को गंभीरतापूर्वक उठा सकते हैं। नीतीश सरकार इस पर क्या कुछ कहती है, क्योंकि अगर नीतीश सरकार एक्शन लेगी तो उसके बड़े जो आईएएस ऑफिसर हैं संजीव हंस, जो इस वक्त ऊर्जा विभाग में दिसंबर 2020 तक जो है वो सचिव के पद पर थे, तो देखना दिलचस्प होगा इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। जैसे कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।